नमस्ते, मेरा नाम रागिनी साहू है। मैं संकल्पित प्रयास के तहत गरिमा प्रोजेक्ट में गरिमा फेलो की भूमिका पर हूँ। आज का हमारा विषय है सड़क सुरक्षा। तो ये सड़क सुरक्षा जो विषय है, ये प्राथमिक स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 5वीं तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए यह विषय है। तो आइए हम चर्चा करते हैं सड़क सुरक्षा के बारे में। तो सड़कें हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें मदद करती है और सड़क पे जैसे हम चलते हैं तो वाहन चालक और पैदल यात्रियों के सुरक्षित रहने के लिए ही सड़क सुरक्षा का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं ट्रैफिक सिग्नल के बारे में। तो ट्रैफिक सिग्नल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है लाल, दूसरा है हरा, तीसरा है पीला। तो ट्रैफिक सिग्नल में जब रंग लाल होता है तो यहाँ पर वाहन चालकों को और पैदल यात्रियों को रुकना है। और जैसे हम रुक भी रहे हैं, सड़कों पर अगर रुक रहे हैं, आसपास में रुक रहे हैं, तो रुकने से पहले हमें आसपास में देखना है कि कहीं पर गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें सड़कों पर रुकना है, मतलब किनारे में। और ट्रैफिक सिग्नल अगर हरा हो तो हमें उस समय वाहन चालकों को भी और पैदल यात्रियों को भी चलते रहना है। पैदल यात्रियों को जेब्रा क्रॉसिंग का भी उपयोग करना चाहिए। तो जब ट्रैफिक सिग्नल का रंग पीला होता है, लाल बत्ती कभी भी जल सकते हैं पीले लाइट के दौरान, तो हमें इस टाइम ये सावधानी बरतनी चाहिए कि गाड़ी को क्या है, हम कम चला सकते हैं, धीरे धीरे करके चला सकते हैं हम गाड़ी को। और जब पैदल यात्री जब चल भी रहे हैं तो पैदल यात्रियों को भी हमें धीरे धीरे चलना है। तो अब हम जानते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग कैसे करना है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग हमेशा काले और सफेद रंग का होता है, इस प्रकार से। तो इसको हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। और जैसे कि हमें जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना है तो आसपास में हमें देखना चाहिए कि आगे गाड़ी तो नहीं आ रही है, दाएं बाएं देख लो, ऊपर नीचे देख लो। तो उसके बाद हमें जेब्रा क्रॉसिंग में ऐसे चलना है। सड़क से हमें उस पार ले जाने में हमें मदद करती है जेब्रा क्रॉसिंग। तो आइए हम जान लेते हैं जीवन की रक्षा के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है हमारा सड़क नियमों का पालन करना। तो सड़क नियमों में क्या आ जाता है, जैसे कि गति सीमा होता है हमारा, सड़क के किनारे में लिखा हुआ होता है कि 40, 30 ऐसा कुछ। तो फिर उस गति सीमा को हमें पालन करना होता है। और दूसरा है हमारा सिग्नल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लाल, हरा और पीला, ये सारे सिग्नलों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है हमारा सावधानी से चले। जैसे कि हम सावधानी से नहीं चलेंगे तो फिर दुर्घटना हो सकती है। तो ये दुर्घटना से बचने के लिए हम जैसे कि सड़क पार कर रहे हैं और जेब्रा क्रॉसिंग में अगर हम लोग जा रहे हैं तो फिर जेब्रा क्रॉसिंग में सड़क को क्रॉस करते हुए हमें दाएं बाएं में देखना है कि कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो हमें जेब्रा क्रॉसिंग में अगर चल रहे हैं तो हमें सावधानी से चलना चाहिए। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करें। सर, सुरक्षा उपकरण मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम वाहन चला रहे हैं तो जैसे कि हेलमेट है, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट है, एयर बैग है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा है हमारा पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। जैसे कि एक सड़क है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह है। तो जैसे कि हमें पैदल हमें चलना है तो फिर क्रॉसिंग करना है हमें। तो जब हम इस पार से उस पार जा रहे हैं तो फिर दाएं बाएं देखना है कि वाहन तो नहीं आ रही है। तो फिर ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें सड़क को क्रॉस करना है। और पांचवा है हमारा मोबाइल फ़ोन का उपयोग ना करें। जैसे हम साइकिल भी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं, तो फिर हमें उसके दौरान मोबाइल फ़ोन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे कि हमें मोबाइल फ़ोन में बात भी करना है तो हम सड़क के किनारे में थोड़ा सा रुक जाएंगे, उसके बाद कॉल में बात कर सकेंगे, उसके बाद हम लोग गाड़ी चला लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन अगर हम ना करें तो कौन कौन सी गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। तो इनमें से सबसे पहला समस्या तो दुर्घटनाएं। तो अगर दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो इससे जान माल की हानि भी हो सकती है। दूसरा है हमारा चोटें और अपंगता। अगर दुर्घटना हो रही है तो हमें गंभीर चोट भी आ सकती है और अपंगता भी हो सकती है। तीसरा है हमारा मृत्यु। ये जो सड़क दुर्घटना है ये हमारी जान भी ले सकती है। चौथा है हमारा आर्थिक नुकसान। अगर दुर्घटना हो रही है और वाहन भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, वाहन के साथ साथ हमारे इलाज का भी खर्च बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा पांचवा है यातायात जाम हो जाएगा। अगर सड़क पर कोई दुर्घटना हो गई है तो वो दुर्घटना स्थान के आजू बाजू में पूरा यातायात जाम हो जाएगा। और हमारा छठवां है कानूनी समस्याएं। अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो फिर उसके लिए कार्यवाही की जा सकती है, कानूनी कार्यवाही, चालान भी कटा जा सकता है। तो इससे भी हमारा आर्थिक नुकसान होता है। ये हमारा सातवां है मानसिक तनाव। अगर दुर्घटना हो रहा है और व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील है तो उसको
उसी वही चीज़ बार-बार आएगा उसके मन में कि अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती रहेंगी, जो हमारा मानसिक तनाव में आ जाएगा। उसके बाद आखिरी है हमारा परिवार का प्रभाव। दुर्घटना का असर सिर्फ केवल व्यक्ति पर नहीं होता, इसके अलावा हमारे परिवार के पूरे सदस्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं सड़क सुरक्षा के नियमों का अगर हम पालन करें तो इससे क्या-क्या लाभ हो सकते हैं। इसमें से पहला लाभ है जीवन की सुरक्षा। अगर हम ट्रैफिक सिग्नलों का पालन कर रहे हैं, गति सीमा का पालन कर रहे हैं, तो इससे हमारे जीवन की सुरक्षा होगी। गति सीमा और ट्रैफिक सिग्नल। दूसरा हमारा चोट और मृत्यु का खतरा कम रहता है। अगर हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं तो हमें दुर्घटना नहीं होगा, तो दुर्घटना न होने से चोट और मृत्यु का खतरा कम हो जाता है। यात्रा में सुविधा। अगर सड़क में दुर्घटना हुआ तो उससे यातायात तो जाम होता है, लेकिन अगर हम वाहन धीरे धीरे चलाएंगे, ठीक से चलाएंगे सही तरीके से, तो फिर यात्रा करने में भी सुविधा होगी, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। और चौथा है हमारा आर्थिक बचत। तो जैसे हम सड़क सुरक्षा के लिए जो नियम बने हैं, अगर उस नियम का अगर हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं और दुर्घटना अगर नहीं हो रहा है, तो फिर जुर्माने से और इलाज में लगे खर्च से भी हम बच सकते हैं। खर्चों से बचा जा सकता है। उसके बाद पांचवा हमारा कानूनी सुरक्षा। तो जो कानूनी नियम जो होते हैं उसका अगर हम पालन करेंगे तो हमें कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। और हमारा छठवां है मानसिक शांति। अगर हमारा दुर्घटना नहीं हो रहा है तो फिर हम तो खुश रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ भी हमारे परिवार के सदस्य भी खुश रहेंगे और मानसिक शांति भी बनी रहेगी। और आखिरी हमारा परिवार की खुशी। अगर हम सुरक्षित हैं तो हमारा परिवार भी खुश रहेगा। तो वर्ष 2024 में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उसके मौत के हम आंकड़े देख लेते हैं कि हेलमेट न लगाने से 30,000 लोगों की मौत हुई है। और बच्चों की संख्या में देखें तो बच्चों की संख्या 10,000 है। तो हेलमेट ना लगाने से 30,000 लोगों की मौत हुई और बच्चों की 10,000 मौत हुई। तो हमें सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए।